जिन्हें तुम सारी जिंदगी अपनी सगी माँ समझती रही, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। सुफियान क्या कह रहा था? मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। झूठ कहा है ना उसने। काश मैं कैसे, इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे कि मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन मैं तो इनकी बेटी हूँ ही नहीं। मुझे ये बताइए कि उन झूठे लोगों के साथ आप अपने बेटे का रिश्ता करने चली हैं? इसके तो वहम गुमान में भी नहीं होगा कि वो आपकी सगी औलाद नहीं है। ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, हो गई हो जैसे ये पराई, उसकी दुनिया खत्म हो गई है। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने। अस्सलाम वालेकुम। ये अजनबियों की तरह क्यों खड़ी हो? तुम्हारा अपना घर है, बैठो। अपना घर? मजाक मत करें भाई मेरे साथ। सुफियान कहाँ है? उसे बुलाइए, मुझे बात करनी है उससे। तुम बैठो, मैं बुला के लाती हूँ। तो मैं बारहा समझा चुकी हूं, लेकिन तुम वही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, चाहते क्या हो? पूछना को चाहता, बस इसीलिए उसका साथ आपसे मांग रहा। नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? पापा मामा सब तो मान गए, फिर क्या मसला है? लेकिन मैं नहीं मानूंगी। अपनों से बार बार धोखा नहीं खा सकती मैं। मैंने शहरोज और उष्णा का निकाह तय कर दिया है। तुम्हारे लिए भी बेहतर है कि अब तुम उष्णा के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक बार उष्णा से तो पूछ लें कि उसका क्या फैसला है। उष्णा अपना फैसला सुना दो, ताकि सच्चाई एक ही बार सबके सामने आ जाए। उष्णा, आज तुम सबको बता दो कि तुम शहरों से शादी नहीं करना चाहती। और अपनी माँ को यह भी बता दो कि सुफियान को इतनी सारी चोटें तुम्हारी मोहब्बत की वजह से लगी। ज़ैनब के दिल पे तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसकी हालत देख के तुम्हारा दिल तो पिघला होगा ना। देखो उष्णा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज उष्णा, बता दो इन सबको तुम इस जबरदस्ती के फैसले को नहीं मानते। बोलो उष्णा। इस शादी के लिए मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, और मैं शादी वहीं करूंगी जहां मेरी मम्मा चाहती हैं, और मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। सुन लिया तुमने? तसल्ली हो गई सबकी? जो भी कहना जल्दी कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। कि अपने भाई के जुड़े हुए हाथ देखो। गलती हो गई हमसे ज़ैनब। नवाब साहब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गलती थी हमारी जो हमने तुम्हें धमकी दी, और बिलखुसूस तुम्हारी बेटी को हम सच सच बता देंगे, ये इरादा भी हमने गलत किया था। बड़ी जल्दी आपको एहसास हो गया अपनी गलती का। ज़ैनब, भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है, और एन मौके पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से हम किसी वक्त भी सड़क पे आ सकते हैं। इसी बात के सदमे को लेकर भाई साहब हॉस्पिटल से भी आ चुके हैं। उनसे रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते रहम खाओ हमारे ऊपर। रहम? रहम में? जैसे चूंटी की तरह मसल देने की धमकियां दी थी आप।
जैनब कह तो रहे हैं हमसे गलती हो गई, फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि जिस वहाब की तुम हमें धमकी दे रही हो उसको हम ही ने तो चुना था तुम्हारे लिए। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही एक एहसान तो कर गया अनजाने में मुझ पर, और यही एक गलती, बुराई मोल ले लिया आपने अपने लिए, है ना? ये तुम क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो जैनब? हम भला तुम्हारे लिए ऐसा क्यों सोचने लगे? सगे बहन भाई हैं हम। बस कर दे भाई, सगे रिश्तों की कड़वाहट ना याद कराए मुझे, अपने उनसे नफरत ना हो जाए मुझे। ये सगे रिश्ते कहाँ थे जब इस घर में मेरे लिए कोना नहीं था? ये सगा खून कहाँ था जब हाथ जोड़ने, मिन्नतें करने के बावजूद बेवा बहन का रिश्ता ढूंढ रहे थे आप, ताकि उसकी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, कहीं वो जायदाद में हिस्सा ना मांग ले और हमें देना पड़े। सच तो ये है भाई, आप मेरा बुरा ही चाहते थे, मेरा बुरा ही चाहते थे। वो तो ऊपर वाले ने काया पलट दी। मुझे कमजोर करना चाहते थे आप, और मैं मजबूत होकर, और भी मजबूत होकर आप लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक कह रही हो बिल्कुल। तो अब तुम्हारे मुजरिम है, 100% ठीक कह रही हो तुम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि तुम हमारे इस जुर्म को माफ करके वहाब साहब से हमारी सिफारिश कर सको? ये तो तुम्हारे बस में है। काइंडली कंसिडर करो हमारी रिक्वेस्ट को। और क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि आप लोग फिर मुझ पर वार नहीं करेंगे? जैसी चाहे कसम ले लो, जैसा चाहे हलफ उठवा लो, बस अब ये खत्म करवा दो सब कुछ, तुम्हें अम्मा का वास्ता। ये अच्छा है, खूब अच्छा है। ये खुद पर पड़ी तो वास्ते देने लगे, वो भी अम्मा के। कठोर ना बनो इतनी। मैं आपका पैगाम भाप साहब तक पहुंचा दूंगी। आगे क्या करना है, आप लोगों के साथ किस तरह डील करना है, ये फैसला वही करेंगे। सर, आपकी फाइल। 2 घंटे पहले आपसे फाइल मंगवाई थी मैंने, अब लाके दे रहे हैं आप। वो छोटी बेगम साहिबा और बीबी जी को साथ लेकर गया था, उनको घर में ड्रॉप करके फाइल फौरन से उठाकर लेकर आ गया हूँ यहाँ। कहाँ गए थे दोनों? वो छोटी बेगम साहिबा अपने मैके गई थी। पूछना भी गई थी? जी। फिर तो देर होनी थी। नहीं, देर तो नहीं हुई, कोई 15-20 मिनट ही लगे थे। कोई ख़ास बात थी? नहीं, ख़ास का तो मुझे पता नहीं। वो छोटी बेगम साहिबा बहुत गुस्से में थी और बीबी जी भी रो रही थी। वो सुफियान साहब बार बार उनको हाँ करने का बोल रहे थे। किस बारे में? हाँ, वो जी कोई मोहब्बत शोहब्बत का कह रहे थे। तो हाँ कहा उसने? नहीं। इनकार कर दिया? नहीं, इनकार भी नहीं किया। कुछ तो कहा होगा ना, कोई जवाब तो दिया होगा। तुमने ठीक से सुना कि नहीं? नहीं साहब, ठीक से सुना था मैंने। वो बहुत रो रही थी, चुप भी थी, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर छोटी बेगम साहबा ने चलने का बोला तो ठीक है, तुम जाओ। ठीक है।
काम आपने याद किया? याद तो करना था। जैनब के हाथों आपने माफीनामा जो भेजा था, तशरीफ रखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे साइन कर दीजिए। इस पे साइन करने के बाद आपकी सारी डील्स बहाल हो जाएंगी, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहाल हो जाएंगे, आपकी साख बहाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मैं जानता था जैनब अपने भाई के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। काश आपकी बहन को भी इस बात का गुरूर होता। साइन प्लीज। इससे पहले कि आप बगैर पढ़े हुए इस पर साइन करें, इस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी हुई शराइत आपको बता देता हूं। इसमें साफ लिखा है कि आप मेरी बीवी और अपनी बहन जैनब को, धमकी तो बहुत दूर की बात है, राब्ता भी नहीं करेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि उष्णा और शहरूज की शादी पर आपको कोई एतराज नहीं है, और इसमें यह भी लिखा है कि आपका बेटा हमेशा के लिए इस मुल्क से चला जाएगा। इन शराइत पर आपको अगर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है तो साइन कर दीजिए। अगर कोई मसला है तो रहने दें। नहीं, मैं कर रहा हूं। अब आप जा सकते हैं। और रफाकत, एक बात और, इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो शराइत लिखी हुई हैं, उनको पूरी करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा। मैं ज्यादा मोहलत देने का कायल नहीं और ना ही बार बार माफी दे सकता हूं, ये बात याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। मुबारक हो। सुना तुमने उष्णा को छोड़ने का फैसला कर लिया? इस फजूल बकवास का मतलब तो तुम बताओगे ना। साफ साफ बको, क्या बकना चाहते हो? तुम शायद भूल रहे हो, फुप्पो उष्णा और शहरोज की शादी का ऐलान करके गई हैं, और वहाब अंकल ने प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स भी वापस कर दिए। इन सब का तो एक ही मतलब समझ में आता है कि तुम उष्णा का ख्याल छोड़ चुके हो। देखो, अपनी ये छोटी सोच ना मेरे मामलों से दूर रखो तो अच्छा। मैं तो अपनी सोच अपने पास रख लूंगा, लेकिन तुम बताओ तुमने क्या कीमत ली है इसकी? बकवास करो। छोड़ो यार, बहुत देखे तुम जैसे नाकाम आशिक जो कुछ करने के बजाय सिर्फ फफड़ा सकते हैं। मुझे भरम दिखाने से बेहतर है जाके अपने पेरेंट्स से पूछो, ऐसा क्या चक्कर चला है जो वहाब अंकल ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस कर दिए, वो भी एक दिन में। बड़ा आया मुझे भरम दिखाने वाला। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.